नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। सीट शेयरिंग के पहले बोले तेजस्वी, इंडिया चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस में लगभग सहमति बन गई है। दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी ने दावा किया है कि गठबंधन में सबको सम्मानजनक सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस के पप्पू के साथ हो गया खेला। लालू यादव ने पूर्णिया से बीमा भारती को दे दिया टिकट। पूर्णिया लोकसभा सीट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जदयू छोड़ राजद में आई बीमा भारती को लोकसभा चुनाव का टिकट मिल गया। लालू यादव ने खुद बीमा भारती को पार्टी का सिंबल दिया है। इस सबके बीच अब पप्पू यादव को तगड़ा झटका लगा। दरअसल पप्पू यादव ने पिछले दिनों ही अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि वह महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वे शुरुआत से ही इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश करते आ रहे हैं। नीतीश कुमार से मिलने सीएम हाउस पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा लंबे समय के बाद सीएम नीतीश कुमार से मिले। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री आवास पर आज बड़े भाई नीतीश कुमार से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कराकट लोकसभा सीट दिया गया है। संभावना है कि कुशवाहा इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। बिहार में मोदी शाह के बाद अब योगी की एंट्री। पवन सिंह को लिस्ट से बाहर किया गया। लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 सीटों पर कब्जे को लेकर बीजेपी ने धुआंधार प्रचार करने की रणनीति बनाई है। बिहार में प्रचार के लिए बीजेपी के प्रदेश स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर के कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। बीजेपी ने प्रचार के लिए अपने 4 प्रचारकों की सूची घोषित कर दिया है। मोदी शाह के बाद योगी की भी एंट्री हो चुकी है। इस लिस्ट में पवन सिंह को स्टार प्रचारक के रूप में नामित किया गया है। होली पर खून से लाल हुई बिहार की सड़कें। अलग अलग हादसों में 22 की मौत। होली पर 2 दिनों में हुए सड़क हादसों में उत्तर बिहार में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में कई लोगों को स्थिति गंभीर है। सभी को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरपुर में 5, पूर्वी चंपारण में 4, पश्चिम चंपारण में 1, समस्तीपुर में 5, मधुबनी व दरभंगा में 2 और सीतामढ़ी में 3 लोगों की मौत हो गई है। अधिकतर जगहों पर बाइक से गिरने के कारण हादसे हुए हैं। जीतन राम मांझी की पीएम मोदी से फोन पर हुई बात, गदगद होकर कह दी दिल की बात। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही हैं। बहरहाल इस बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी होली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बात को लेकर गदगद दिखाई दे रहे हैं। मांझी ने इसे पोस्ट के माध्यम से पीएम मोदी की तारीफ करते हुए अपने दिल की बात कही है। आर्मी अग्निवीर भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित। पहली बार बड़ा बदलाव। आर्मी अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन 25,000 पदों के लिए जारी किया गया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब विभाग की ओर से परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है। आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म ऑनलाइन मोड में 13 फरवरी से लेकर 22 मार्च के बीच जमा किया था। हाल ही में विभाग की ओर से एग्जाम तिथि भी घोषित कर दी गई है। आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा का आयोजन 22 अप्रैल को किया जाएगा। सत्यपाल मलिक ने की देशवासियों से अपील, मोदी सरकार को हरा दो। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने देशवासियों के नाम अपील जारी करते हुए सभी से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। मलिक ने एक्स पर लिखा है कि यदि मोदी सरकार फिर से सत्ता में आई तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार यदि आप मौका चूक गए तो फिर आपको कभी वोट का अधिकार ही नहीं मिलेगा। 54 साल बाद लगने जा रहा पूर्ण सूर्य ग्रहण दिन में हो जाएगी रात। 8 अप्रैल का दिन खगोलविदों के लिए बेहद ही खास होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ऐसी खगोलीय घटना है जिसका वैज्ञानिक वर्षों इंतजार करते हैं। वैसे तो वैज्ञानिकों के लिए हर ग्रहण खास होता है, लेकिन 8 अप्रैल का ग्रहण विशेष है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, जिसके चलते सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचना बंद कर देती हैं और दिन में अंधेरा छा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2024 का पूर्ण सूर्य ग्रहण 50 सालों में सबसे लंबा ग्रहण होगा। यानी इस बार पृथ्वी पर दिन के दौरान लंबे समय तक रात जैसा नजारा हो जाएगा। केंद्र सरकार जल्द करेगी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, सैलरी पहुंचेगी आसमान पर। केंद्र सरकार देश में न्यूनतम वेतन की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी में है। इसकी जगह अगले साल से देश में गुजारा भत्ता की व्यवस्था लागू करने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से तकनीकी सहायता मांगी है। निर्वाह मजदूरी वह न्यूनतम आय है जिससे एक श्रमिक अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकता है।